हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हमने अबाउट काफ़ी सिलेबस कर लिया है, अबाउट 50%। आपका एग्जाम पेपर भी उसी से आएगा, आप तैयारी करें। नाउ फॉर योर हेल्प से ऑलरेडी आई हैव रिवाइज्ड टेंसेस, बट वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज द सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, सीधा सा नियम है, जैसी सेंटेंस की हिंदी है वैसा ही रूल चाहिए, टेंस चाहिए। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट रूल रहेगा, पास्ट हिंदी है तो पास्ट का रूल रहेगा। और प्यारे बच्चों, आपको पता है इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इनकी हिंदी जाता है, खाता है, पीता है प्रेजेंट है, गया था, खाएगा, पिएगा पास्ट इंडेफिनिट है, और जाएगा, खाएगा, पिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट है। ना जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, और जा रहा होगा, खा रहा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जैसे हिंदी वैसा हो। यदि ये सेंटेंस है वह गया था, खाया था, पिया था पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें आईएनजी नहीं आ सकता, वॉज वर्ड नहीं आ सकता। अगर ये सेंटेंस जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, इसमें वॉज वर्ब भी चाहिएगा, सब्जेक्ट चाहिए, वॉज वर्ब चाहिए, वर्ब में आईएनजी चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, इसमें डिड नॉट नहीं आ सकता। तो इट मींस जैसा टेंस वैसी हेल्पिंग वर्ब वैसा सेंटेंस। अगर ये जाता है, खाता है, पीता है सेंटेंस है, तो इसमें कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अगर ये सेंटेंस बनाओगे, मोहन बाजार जाता है, तुम मेरी सहायता करते हो, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता करते हैं। आप इसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जैसा टेंस वैसा रूल। इज दिस क्लियर? अब बच्चों, मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट के बनाने थे, आपने इसमें वॉज वर्ब का प्रयोग किया, आईएनजी का प्रयोग किया, वो पास्ट इंडेफिनिट है ही नहीं, तो पास्ट कंटीन्यूअस है। जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, आप कंफ्यूज क्यों हो गए? इसीलिए मैंने आपसे कहा था, अब आप जिस पेज के सेंटेंस बनाओगे, पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, रूल लिखो उसका पूरा, उसके बाद उसकी पहचान लिखो, तब उसके वाक्य बनाओ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सपोज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बनाए सेंटेंस में, तो आप सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आप उसकी पहचान लिखेंगे। हिंदी के ऐसे कौन से वाक्य हैं जो इस टेंस से बनते हैं? बोलो। जाता है, रोती है, जाती है। अब उसका सेंटेंस बनाने के लिए रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर थर्ड पर्सन को सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, तो ऐसे एस भी आता है, ही हेल्प्स मी, आएगा? आएगा नहीं आएगा? जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आएगा, डू और डस आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। क्या अभी एस आएगा? फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। शी हेल्प्स मी, शी डज नॉट हेल्प मी। ये कौन से सेंटेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। पहचान आई? समझ आया? अगर इसका इंटररोगेटिव बनाना है तो हैज डूडस बाहर आ जाएगा, डूडस बाहर, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई? जी। क्या इसमें मैं विल का प्रयोग कर सकता हूँ? विल का प्रयोग कर सकता हूँ, एसएमआर का प्रयोग कर सकता हूँ, वर्ब में आईएनजी ऐड कर सकता हूँ? नहीं बेटा,
क्लियर यही रहेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाता है, खाता है, पीता है, इसमें ये आपको अच्छे से समझ आया? ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन। अब प्यारे बच्चों, हम गया था, खाया था, पिया था, पास्ट में पर जाओ। कहां जाओ जी? चलिए, इसका नाम लिखिए पहले कॉपी पर, शब्दों पर पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान लिखिए, गया था, खाया था, पिया था, सोया था, पढ़ा था, देखा उसने मुझे, सुना। क्लियर? और इसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में का इस्तेमाल होता है। ये इसकी बातें हैं यार। अब जब सेंटेंस बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट। अब वाक्य बनाकर दिखाऊंगा। मोहन ने खाना खाया था। मोहन एट द। राहुल स्कूल गया था। राहुल वेंट टू स्कूल। वेंट टू स्कूल, वो की वेंट बन गया। प्रिंसिपल मैम ने फर्स्ट लेसन में हमें पढ़ाया था। प्रिंसिपल मैम टीच की सेकंड फॉर्म टॉट अस इन फर्स्ट लेसन। राहुल सर ने मेरी पिटाई की थी। राहुल सर बीट की सेकंड फॉर्म बिटन, और होम में बिटन होती है, सेकंड फॉर्म बीट। राहुल सर बीट की। आईपी सैनी ने मेरी बेइज्जती की थी। आईपी सैनी सर इंसल्टेड। इतनी बात बेटा समझ आई? हमने रात क्रिकेट मैच देखा। क्रिकेट मैच नहीं देखा। जो नोट आएगा वो दिल के साथ आएगा। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म। वी डिड नॉट सी मैच, क्रिकेट मैच। अब निगेटिव वाक्य में डिड नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये था पास्ट इंडेफिनिट। आपने कहेगा नहीं पूछा। राहुल ने मुझे इनवाइट नहीं किया था। राहुल डिड नॉट इनवाइट मी। अजय स्कूल नहीं गया। अजय डिड नॉट गो टू स्कूल। बढ़िया नेगेटिव। क्या मोहन स्कूल गया? बेटे स्मार्ट डूडल दो थे ना, जाता खाता है कितना में? यहाँ सब के लिए डिड है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सेम है। डिड राहुल। क्या सविता सामपुर गई थी? डिड सविता। क्या अजय ने कार ठीक कर दी? डिड अजय रिपेयर था। क्या मम्मी ने लंच पैक कर दिया? डिड मदर पैक द बात समझ आई सभी को? अब इसका इंटरनेट नेगेटिव। क्या मोहन स्कूल नहीं गया? डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। मोहन स्कूल क्यों गया था? व्हाई डिड मोहन गो टू स्कूल। मोहन स्कूल क्यों नहीं गया? बहुत बढ़िया, वेरी। अब ये सेंटेंस केवल एक बच्चे ने बनाया, किसी ने। ये है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। आपको समझ आया? यस सर। अभी बनाओ तुरंत जल्दी। यू से 6 बनाओ, वी से 6 बनाओ। यू से बनाओ जल्दी। यू वेंट सामपुर। यू वेंट शामली, कुछ मामले गए थे। बराबर लिखो। यू वेंट शामली। नंबर 2। नंबर 2, यू डिड नॉट। अब आएगा बेटा गो टू शामली। देखो यहां तो आया सेकंड फॉर्म वेंट, यहां तो फर्स्ट फॉर्म है ना।
You did not go to family. Next, rule number 3. Did you go to family? Next one. Number 4. Did not you not नॉट बेटा आया सब्जेक्ट के बाद कैसे जोड़ोगे तो डिडंट अगर ध्यान रखो डिड यू नॉट गो टू स्कूल नंबर 5 बनाओ 5th व्हाई डिड यू गो टू शावर बनाया बेटा आपने बनाओ फिर 6 बनाओ आप सामने क्यों नहीं गए थे व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल अब बताओ आप सभी को समझ आए यस सर एक बार फिर बना दो मोहन ने मूवी देखी मोहन वॉच्ड या फिर सी के सेम हम सा मोहन सा द मूवी मोहन सा द मूवी नंबर 1 नंबर 2 मोहन ने मूवी नहीं देखी मोहन डिड नॉट सी द मूवी हाँ सी द मूवी वेरी गुड नंबर 1 है मोहन सा द मूवी नंबर 2 है मोहन डिड नॉट सी द मूवी डिड मोहन सी द नंबर 3 है डिड मोहन सी द मूवी क्वेश्चन मार्क नंबर 4 है डिड मोहन नॉट सी द मूवी नंबर 5 है व्हाई डिड मोहन सी द मूवी नंबर 6 है व्हाई डिड मोहन नॉट सी द मूवी इस तरीके से आपने पास्ट इंडेफिनिट के सभी रूल्स में सेंटेंस बनाए अफर्मेटिव है नेगेटिव है इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव नेगेटिव है रीजनेबल इंटरोगेटिव है रीजनेबल नेगेटिव इंटरोगेटिव है इट इज क्लियर गाइस यस सर इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाने थे क्या अब आपको अच्छे से समझ आ गए यस सर आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करके आप उसके इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं यस सर वेरी गुड नेक्स्ट पेज खोलो जाएगा खाएगा पिएगा इस पर पहले लिखो पास्ट इंडेफिनिट डिवोर्स पर इनकी पहचान लिखो गया था खाया था पिया था पहचान लिखिए उसने काम किया वो वहां गया उसने मुझसे बात की डन अब नेक्स्ट पेज खोलिए उस पर लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा खाए नेक्स्ट पेज जाएगा खाएगा पिएगा सोएगा पढ़ेगा वह मुझसे बात करेगा अब सेंटेंस आप बनाएंगे और आप जानते हो फ्यूचर का सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है विल और वेरी आपको पता है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है आई और वी का हम प्रयोग करते हैं बाकी सबके लिए वो चाहे सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो सिंगुलर हो या सब के लिए बिल्कुल पता है ना अब हम सेंटेंस बनाएंगे राहुल बाजार जाएगा बनाओ राहुल विल गो मार्केट बन गया राहुल विल इसका नेगेटिव बनाओ राहुल बाजार नहीं जाएगा राहुल विल नॉट वन मोर थिंग जरा रुकिए सुनिए आपने विल और शैल का प्रयोग करा
एक सेंटेंस है, हम सहारनपुर जाएंगे, तो यहाँ बिलागा शहर, वी शैल गो टू सहारनपुर। मेरी मम्मी खाना पकाएगी, बेटे मान नजर के लिए शैल आएगा, और पर्सन है ना, सिंगुलर है ना, आई और वी के लिए बस माय मदर विल कुक। मेरे पापा ऑफिस जाएंगे, माय फादर विल गो टू ऑफिस। हम सब सेंटेंस बनाएंगे, वी ऑल शैल, आई देखिए ना, मेक द सेंटेंस। अब आपको ये भी पता है कि प्रयोग रिवर्स हो जाते हैं, इनके प्रयोग जहां विल का प्रयोग करते हैं वहां शैल जाता है, और जहां शैल का प्रयोग करते हैं वहां विल जाता है। किस प्रकार के सेंटेंस में ऐसा होता है? जहां हम थोड़ा दबाव की बात करते हैं, इंसिस्ट की बात करते हैं, प्रेशराइज होते हैं, दबाव देते हैं सेंटेंस को। जिस तरह वाक्य है, मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू, मैं घर जरूर जाऊंगा, मैं घर अवश्य जाऊंगा, शैल के स्थान पर लिखेगा। एक सेंटेंस है, वह है स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ेगा, बेटा ऐसे वाक्यों में इनका प्रयोग रिवर्स हो जाता है, दबाव वाले वाक्यों में। नॉर्मली आई होगी देख लिया, हम विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ऐसे वाक्य आएंगे, देखो वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। वे क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलेंगे, दे शैल नॉट प्ले क्रिकेट, क्लियर। इस तरह आपको सेंटेंस। एक और, सविता डांस करेगी पार्टी में, सविता विल डांस इन पार्टी, नहीं करेगी, सविता विल नॉट डांस इन पार्टी। क्या सविता पार्टी में डांस करेगी? यदि बाढ़ हो ना, दो बाढ़ आए थे, दिल बाढ़ आए थे, फिर बाढ़ इंटरव्यू, विल सविता डांस इन पार्टी, क्वेश्चन मार्क। क्या सविता डांस नहीं करेगी? विल सविता नॉट डांस इन पार्टी, क्यों करेगी? विल सविता डांस इन पार्टी, क्यों नहीं करेगी? बच्चों देखो, आपने मेरे साथ बहुत अच्छी बात की, घर पे आपको क्या हुआ, आपने सारा कर दिया, ऐसा नहीं। पहले सेंटेंस लिखो, उसकी पहचान लिखो, उसमें क्या चेंज करना है वो लिखो, उसके बाद उस पर जो किसी और सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट है तो केवल प्रेजेंट रखना, पास्ट है तो पास्ट रखना, फ्यूचर है तो फ्यूचर, इस तरीके से आप लिखना सीखना। वैसे वीडियोस आपके पास बहुत हैं, जा चुकी हैं, पहले बना चुके हैं, आप उन्हें रिपीट कर सकते हैं। ये इसलिए रिपीट करें ताकि आपको दोबारा लिखने में समस्या नहीं आए, ठीक है बच्चों। जब आप कॉन्टिन्यूस में जाओगे तो बच्चे आएंगे, एमआर भी आएगा, वर्ब में आईएनजी भी आएगी। सेंटेंस पढ़े हैं आपने? ये नहीं पढ़े, रिविजन किया हुआ है। यहाँ बोस वर आएगा, वर्ब में आईएनजी भी आएगा, अपना बनाएगा। यहाँ आएगा वो बस जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था। एक दो सेंटेंस बनाकर दिखाऊं? देखो ये रिविजन है बच्चों, फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है, सुनना है, आप मुझे सुनाएंगे तभी एग्जाम भी देना है आपको। इतना समय नहीं है कि आपको एक चीज का कई बार रिविजन कराया जाए, बस एक या दो बार रिविजन है, इतना ही बहुत है। अब बच्चों देखो, जाता है, खाता है, पीता है, गया था, खाएगा, पिया था, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा।
सिंपल वर्ब ऐसे एस आता है और जो डूडल्स आते हैं इसमें क्या आते हैं डूडल्स। गया था, खाया था, पिया था, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और फिर का प्रयोग करेंगे हैंडलिंग वर्ब प्रयोग। जाएगा, खाएगा, पिएगा, विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और विल और शैल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग। जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इज एन आर सब्जेक्ट, इज एन आर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इज भी आएगा, आर भी आएगा, एन भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब करो। जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, वॉज वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी। जा रहा होगा, खा रहा होगा सब्जेक्ट, will be, shall be, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और will be, shall be आएगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। जिस तरह छह आपने इसके बनाए ऐसे ही इसके बनाएंगे, फिर इसके बनाएंगे, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके। अब आपको समझ आएगा वॉज और आईएनजी कहाँ आएगा। जा रहा था, गया था मैं नहीं, जा जाता है प्रेजेंट में, जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाना है। आपको अच्छे से समझ आया। यस सर। जिस तरह आपने डूडल्स में नोट लगाया, ड्रिल में लगाया, फिर इसे हमारे बाहर जाएंगे, नोट लगाएंगे, हर सेंटेंस में आईएनजी आएगा। जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, आईएनजी सब में आएगा। हेल्पिंग वर्ब की जहां डूडल्स का इस्तेमाल किया वहां इसे का इस्तेमाल करोगे। ये सबने नोट कर लिया बच्चों? बच्चों मैंने कहा था मेरे लिखते लिखते सबको नोट करना है। वर्क इज गोइंग ऑन। I don't want any interruption in the middle of the talk. हरे जल्दी नोट कीजिए। ये तीनों इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये तीनों कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है ना। कल आप मुझे इस तरह 6 पेज रहेगा मुझे सिंगल, एक पेज पे एक टेंस, केवल एक पेज पर प्रेजेंट डेफिनेट, उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब और हिंदी, और फिर उसके टेंस, फिर नेक्स्ट टेंस, पास्ट डेफिनेट। क्लियर? इस तरह 6 टेंसेस आर देयर और 6 पेजेस आप नोट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।